क्योंकि इंडस्ट्री जो पहले चलती थी, हम ये बोल सकते हैं कि मिलेनियम लाइक 2000 के पहले जो इंडस्ट्री चलती थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। पढ़ाना अलग चीज़ होती है और ज्ञान रखना या नॉलेज होना बहुत ही अलग चीज़ होती है। और मैं उस चीज़ को इतनी कॉन्फिडेंटली और इतनी स्मूथली कर देता हूँ ना कि हाँ, आई एम एन्जॉयिंग इट। देखो, पढ़ाना हर कोई पढ़ा सकते हो, तुम भी पढ़ा सकते हो, लेकिन जो तुम पढ़ा रहे हो वो उस स्टूडेंट तक पहुँच पा रहा है कि नहीं? लेकिन यही हाई एंड लो में हमें ऑडियंस को एंगेज रखना है। उसमें ईगो है, ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक कैरेक्टर। तो आयरन मैन की एक अलग वाइब है, एक अलग फ़ील है। कहीं न कहीं मैंने एक पढ़ा था, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट यूनिवर्स में। ये है स्पेशल एडिशन प्रोफेसर स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अतुल राज। तो आज के हमारे गेस्ट हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट के जाने माने प्रोफेसर मिस्टर राहुल ददीच और उनकी एक्सपर्टीज है डिजिटल मीडिया एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। उन्होंने अपने अर्ली करियर में काफ़ी मूवीज एंड थिएटर्स में काम किया है। तो चलिए करते हैं कुछ अनसुनी बातें। हेलो सर, कैसा लग चलो, रहा है इस शो पे आकर? अजीब-सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसे तुम मेरे बारे में क्या ही जानने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा-सा तो घबराहट सी है। देखते हैं आप किस तरह से मेरे को सर खोलने की कोशिश करते हो। सर क्लासेस में तो हमें प्रोफेसर से घबराहट होती है, यहाँ आपको हो रही है, अजीब सी बात क्योंकि है। अब पता नहीं ना अब तुम क्या पूछोगे, क्योंकि आज बोलने का मौका तुम्हारा है, जवाब देने का मेरा। क्या बात है सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर तो जनरली ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स की कुछ बातें होती हैं, प्रोफेसर्स का अपना नज़रिया होता है, वो लोगों तक पहुँच नहीं पाता। जैसे आप हो सर, आपका करियर जो है वो आपने एज ए फैकल्टी चूज़ किया, पर इन योर अर्ली डेज यू हैव चोजन थिएटर्स, मूवीज, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग एज योर करियर। तो सर वी वांट टू नो कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है इन जर्नी। ठीक है, देखो जैसे कि मैं बेसिकली मुंबई में पला-बड़ा हूँ ओके सर। और मैंने अपनी पढ़ाई-लिखाई जो भी की है वहीं से की है। तो थोड़ा-सा मुंबई का जब हम कल्चर देखते हैं, हालाँकि वहाँ पे भी मैं ये एमबीए है, इंजीनियरिंग है, उसका भी क्रेज़ है, लेकिन मैं थोड़ा-सा पढ़ाई में कमज़ोर था, ये बोल सकते हो कि या आई वाज़ नॉट दैट सक्सेसफुल स्टूडेंट ड्यूरिंग माय स्कूल एंड कॉलेज लाइफ़। बट मेरा कहीं न कहीं ये था कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँ और कुछ ऐसा करूँ कि लोग देख सकें मुझे। भले ही मेरे बारे में मेरा नाम ना देखें, लेकिन मेरे काम को लोग देखें। तो मेरा थोड़ा ये था कि थोड़ा क्रिएटिव फ़ील्ड में किया जाए, क्यों ना मैं कुछ कहानी में लिखने का मेरे को बहुत शौक था। मैं छोटी-छोटी कहानियाँ लिखता था और मेरे को ऐसा था कि मेरा एक ऐसा कोई किरदार हो, ऐसा कोई कैरेक्टर हो, जो कि लोग जानें कि हाँ, ये कैरेक्टर एक कुछ किसी ने कुछ किया है। तो उस तरह से मेरा ये था कि इंडस्ट्री में आऊँगा, कुछ काम करूँगा, थोड़ा बहुत काम भी किया मैंने। हालाँकि जब मैंने काम करना स्टार्ट किया उसके 2 या ढाई साल बाद ही लॉकडाउन, कोरोना आ गया और फिर चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हुई, थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी तो एकेडमिक्स में आ गए और एकेडमिक्स में मौका मिला मुझे यंग माइंड से मिलने का और वहाँ पे जो मैंने अपने 5 साल के करियर में इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, वो वहाँ पे शेयर करने का मेरे को मौका मिला कि किस तरह से इंडस्ट्री चलती है। क्योंकि इंडस्ट्री जो पहले चलती थी, हम ये बोल सकते हैं कि मिलेनियम लाइक 2000 के पहले जो इंडस्ट्री चलती थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। तब वहाँ पे इतना डिजिटलाइज़ेशन था नहीं। तब लोग ये बोल सकते हैं तब हार्ड वर्क ज़्यादा था। अब भी है हार्ड वर्किंग लोग वहाँ पे, अभी भी हार्ड वर्क होता है इंडस्ट्री में। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी-सी और ईज़ी हो गई है कंपेयर टू उस टाइम से। तो मेरा थोड़ा ऐसा था कि चलो लेट्स टेक इट टू अ सिंपल एंड ईज़ी वे, तो मैंने थोड़ा एकेडमिक्स में आया एंड नाउ थिंग्स आर नॉर्मल आई गेस। यस, वो तो स्टूडेंट्स बताएंगे सर, नॉर्मल है कि नहीं। यस। सर तो ऐसा होता है कि हर बच्चे के जीवन में जब ऐसे अनकन्वेंशनल करियर चूज करते हैं तो एक छोटा इंसिडेंट होता है, जैसे कल्पना चावला के जीवन में था, हुँ, तो हुँ। सेम क्रिस्टोफर नोलन के जीवन में भी रहा है। तो हुँ। सर आपके लाइफ में ऐसा कौन सा छोटा इंसिडेंट था जो आपको अभी भी याद आता है और इंस्पायर करता है कि आपने एज अ करियर हुँ। फिल्म मेकिंग चूज करी, फिर हुँ, आपने हुँ, हुँ। उसको पढ़ाना चूज हुँ, करा? हुँ, हुँ। देखो, जब मैं फर्स्ट एज़ एन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे जाते ही मुझे बहुत बड़ी पोज़ीशन मिल गई या मैं जाते ही मैं डायरेक्टर बन गया कि मैं प्रोड्यूसर बन गया, ऐसा नहीं था। अब मैं स्टार्ट करूँगा कि मेरा एक इंसिडेंट था। हालाँकि बहुत ही बड़ी एज में मैं इंटर्न बना था, ओके। कुछ अराउंड 24-25 साल की एज में। आई वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरे को एक इंटर्नशिप मिली थी और मैं उस टाइम ज़ी के साथ काम कर रहा था। एक वहाँ का रियलिटी शो था एंड आई वाज़ लाइक अ क्रिएटिव इंटर्न फॉर दैट। तब मैं देख रहा था कि हाँ, क्योंकि मैं इतना उस टाइम इंडस्ट्री में नया-नया था और थोड़ा स्ट्रगल हमेशा हर चीज़ में, हर प्रोफ़ेशन में स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है। तो मेरा भी उस टाइम स्ट्रगल फ़ेज़ था, लेकिन जब मैं देख रहा था कि मुझसे भी कम उम्र के लोग दे वर सिटिंग ऑन द चेयर
जैसे कि आज तुम बैठे हो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। लेकिन उस टाइम मैं देख रहा था कि यार इनके पास ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। मुझसे कम एज है, मेरे साथ ही काम कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से मुझसे कम ज़्यादा ही उन्होंने थोड़ा बहुत देखा होगा इंडस्ट्री, मुझसे ज़्यादा ही देखा होगा। लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैंने देखा है, मैंने दुनिया में भी देखा है, लोगों को भी देखा है, पढ़ना कि लोग किस तरह से काम करते हैं, वो देखा है, किस तरह से प्रेशर डील करते हैं। लेकिन जब मैंने उस यंग मैं एक उसका नाम दीपशिखा नाम करके था थी कोई एक इंटर्न नहीं थी, शी वाज़ लाइक एन हेड ऑफ इंटर्न्स। वाओ! और तब मैं देखा था कि किस तरह से ये लोगों को डील कर रही है। मतलब मुझे तो ये उनका एक एज फैक्टर आ जाता था तो मुझसे इस तरह से नहीं करती थी। लेकिन व्हेन आई वाज़ सीइंग दैट गर्ल कि वो किस तरह से मैनेज कर रही है थिंग्स, तो मुझ में ऐसा था कि यार ये ऐसा क्या चीज़ है जो शी इज़ सो कॉन्फिडेंटली डूइंग इट एंड दैट शी इज़ सो कॉन्फिडेंटली डीलिंग विद इट एंड एवरीथिंग इन दैट केस। तो मेरा ये था कि आई कैन आल्सो डील विद दिस थिंग, पैशन, नॉट यस पैशन। क्या होता है ना, जब हम पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं ना, एग्ज़ैक्टली। थिंग्स बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर हम प्रोफेशन को लेके बैठे रहेंगे कि यार ये मेरा पैशन नहीं है और मेरा पैशन कोई और है, तो प्रोफेशन में आप वो एनर्जी डाल ही नहीं पाओगे। आप वो प्रोफेशन को जो इतने हम बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट के साथ नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ें वहाँ पे थोड़ी-सी लैग कर देते हैं। तो ऑलवेज़ थिंक दैट आपका पैशन है, नॉट अ प्रोफेशन है। तब चीज़ें थोड़ी ईज़ी थी। लाइक मेरी अभी पैशन है टीचिंग। टीचिंग इज़ माय पैशन और मैं उस चीज़ को इतनी कॉन्फिडेंटली और इतनी स्मूथली कर देता हूँ ना कि हाँ, आई एम एन्जॉयिंग इट। नहीं तो मैं जाऊँगा, लेक्चर लूँगा, फिर अटेंडेंस दे दूँगा, बच्चे सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं सुन रहे तो भी ठीक है, मेरा काम हो जाता है, मैं आ जाता हूँ। नो, दैट्स नॉट द मैटर। इट शुड बी लाइक कि आपका पैशन है ये, तो दैट्स सो मैटर। वैसे भी सर ऐसा होता है कि पढ़ाना अलग चीज़ होती है और ज्ञान रखना या नॉलेज होना बहुत अलग चीज़ होती है। देखो, पढ़ाना हर कोई पढ़ा सकते हो, तुम भी पढ़ा सकते हो, लेकिन जो तुम पढ़ा रहे हो वो उस स्टूडेंट तक पहुँच पा रहा है कि नहीं? एग्ज़ैक्टली सर। वो स्टूडेंट समझ पा रहा है कि दैट्स नहीं? वो डिलीवरिंग मैटर की करता क्या है। बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं। यस, तो यस, सर जैसे आप फ़िल्म मेकिंग में 5 साल रहे हो और यस। आपका पूरा करियर जो है वो एक चेंज ऑफ ईयर है कि आपने बताया कि आप आपने एज़ अ फ़िल्म मेकर या पहले आपने एक्टिंग करी, फिर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करी। तो हुँ, सर उसमें जो आप टेक्निकैलिटीज़ आपने देखी है हुँ, कि हुँ, चेंज ऑफ डोमेन रहा है आपका। हुँ, हुँ, तो सर हुँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को कि क्या है और मतलब कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आपके जो उसमें रहे हैं? यस। यार देखो, पहली बात तो मैंने हमेशा कैमरे के पीछे काम किया है। वाओ! मैंने कभी ऐसे एक्टिंग या ऑफ स्क्रीन का मेरा कोई सपना नहीं था और मैंने हमेशा है ना कैमरे के पीछे जाने की कोशिश की है कि सामने जब कोई हम एक स्टोरी कर रहे हैं, एक स्टोरी बना रहे हैं, जैसे कि आप और मैं अभी बैठे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे क्या काम हो रहा है, ये किसी ने अब आपने भी ये इंटरव्यू बनने के पहले कोई छोटा-सा फॉर्मेट लिखा होगा। एक स्टोरी लिखी होगी, एक क्वेश्चन है कि किस तरह से कहानियाँ बनी जाएगी, किस यस, तरह से इस कन्वर्सेशन को लंबा खींचा जाएगा, यस, किस तरह से इसमें अलग-अलग सेगमेंट होता है। यस। लेकिन ये जो सेगमेंट होता है ना, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, ओके, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि हमारे ऑडियंस किस तरह कौन-सा सेगमेंट उनको पसंद होगा, कौन-सा सीन उनको पसंद होगा। तो हम जब कोई चीज़ लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ शूटिंग या इन फॉर्म ऑफ डायरेक्टिंग, तो हमें मेक श्योर करना था कि एवरी सीन शुड हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। क्योंकि हम हमारा एक स्क्रिप्ट राइटर का एक मालूम है माइंडसेट होता है कि ऑलवेज नो कि आपका ऑडियंस कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग और कौन सा कैरेक्टर और कौन सी लाइन उनको पसंद करेंगे, कौन सा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि मूवी एक फ्लो में नहीं चलती। मूवी स्टार्ट होती है कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग, बीच में उसका एक लो फेज होता है, फिर एकदम हाई होता है, फिर लास्ट में क्लाइमैक्स होता है। लेकिन यही हाई एंड लो में हमें ऑडियंस को एंगेज रखना है। दैट्स द मैटर कि एक स्क्रिप्ट राइटर हमेशा माइंड करता है, हमेशा ध्यान रखता है कि उसका कैरेक्टर का फ्लो ना जाए। कभी-कभी हम कोई मूवीज़ देखते हैं कि यार ये कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग है और बाद में हमें कैरेक्टर है ना अपना कैरेक्टराइज़ेशन छोड़ देता है। उस क्या वजह से है ना मूवी है ना कभी-कभी नहीं काम कर पाती ऑन ओके, स्क्रीन। बट ये बात नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं थी, स्क्रिप्ट राइटर ने काम नहीं किया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने काम नहीं किया। उन्होंने बहुत काम कर दिया। लेकिन कुछ जो ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हमेशा हमें फेलियर से ही समझ कहीं न कहीं मैंने एक पढ़ा था, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। या यस। यस, तो हमेशा हमें है ना फेलियर्स को ये नहीं समझना है कि यार फेल हो गया मैं काम नहीं कर सकता। नो, वी हैव टू लर्न फ्रॉम वेयर वी आर फेलिंग। सो वाओ! दैट्स द मैटर। दैट्स दैट्स वेरी इंस्पायरिंग सर। सर ऐसा होता है कि जो भी स्क्रीन राइटर्स होते हैं, उनको ना बहुत छोटे-छोटे क्रिएटिव एलिमेंट्स डालने होते हैं कैरेक्टर्स में। यस। जैसे हमने आयरन मैन देखा है सर, तो हुँ, आयरन हुँ। मैन की एक अलग वाइब है, एक अलग फ़ील है। हुँ, हुँ। उसमें वो बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट है, बहुत यस।
प्ले बॉय टाइप का सर थोड़ा, ठीक है, उस टाइप के हैं। तो सर आपके हिसाब से कोई जो स्क्रीन राइटर होता है, जो स्क्रिप्ट लिखता है या एलिमेंट्स डिफाइन करता है, तो वो क्या सोचता है और कैसे इतने क्रिएटिव, इतने इंस्पायरिंग और इंटरेक्टिव कैरेक्टर्स आ पाते हैं? यार देखो, अभी तुमने एक सुपर हीरो की बात की, यस सर, आयरन मैन, यस लेकिन अब तुम उसकी मूवीज में देखो कि कितने सारे सुपर हीरोज हैं। सर, यस सर। आयरन मैन हुआ, कैप्टन अमेरिका हुआ, थॉर हुआ, हल्क हुआ, एक्सेट्रा, बहुत सारे माय सुपर फेवरेट थॉर। यस, मेरा भी बहुत फेवरेट है थॉर, बहुत क्यूट सा लगता है मुझे वो थॉर। लेकिन लेकिन अब तुम इसके कैरेक्टराइजेशन की बात करो ना, तुमने आयरन मैन की बात की, Yes, उसमें ईगो है, ही इज वेरी Ego, yes, इगोइस्टिक egoistic. कैरेक्टर। यस, क्यों इगोइस्टिक है? बिकॉज ही नो कि आयरन मैन है, पैसा उसके पास है, इंडस्ट्री उसका I है। am the best वाला। यस, एंड एवेंजर्स क्रिएट वो कर रहा था, हालांकि फर्स्ट एवेंजर पता है आपको कौन है फर्स्ट एवेंजर? I think Captain America यस, first कैप्टन Avenger. अमेरिका। Yes, sir. अब तुम कंपेयर करो आयरन मैन को कैप्टन अमेरिका से, पेशेंस है, स्मार्ट है, डिसिप्लिन है, Yes. एंड ही नो हाउ टू लीड द टीम। A soldier. Yes, Good he's a soldier. soldier. That's why आप देखोगे ना, he is the first Avenger and he is the one who is leading the Yes, team. yes, कैप्टन अमेरिका है, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन सॉरी, yes. है वहां पे, पैसा वैसा पूरे के एवेंजर्स में है ना, जितना भी वो लोग का, मूवीज की बात कर रहा हूँ, मूवीज के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी ऑफिसेज है, सारी आयरन मैन की है। Avenger Tower बनाया यस, था उसने। एवेंजर टावर भी आयरन मैन का है, Yes. बट उसको लीड कौन करता है? कैप्टन अमेरिका, बिकॉज Fantastic. you know there is always characterization when we are having such multiple superheroes in one team. Wow. So this is the main thing कि हम जब कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, हम जब कैरेक्टर लिखते हैं, तो वी शुड मेक श्योर कि अगर हमारे मूवी में 4 कैरेक्टर है, सारे को कैरेक्टराइजेशन अलग होना चाहिए, नहीं तो हम कैरेक्टर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। अगर सारे के सारे सिंघम बन जाएंगे एक ही मूवी में, तो हमें खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई सिंघम अजय देवगन है या रणवीर सिंह है या अक्षय कुमार है, तो इस तरह से ना हमें पता ही नहीं चलता। दैट्स वाई हम जब मूवी देखते हैं मल्टी स्टार्स की, तो वी शुड नो कि इतने स्टार्स में से ना, दिस कैरेक्टर वाज वेरी स्वीट, दिस कैरेक्टर वाज इगोइस्टिक, दिस कैरेक्टर वाज वेरी काम एंड पेशेंस। तो ये एक स्क्रिप्ट राइटर की मालूम है बहुत हार्ड वर्किंग होता है कि ही शुड डिफाइन हिज कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द स्टोरी और द प्लॉट ही इज मेकिंग। सर कैरेक्टर की तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि कैरेक्टर में एक मूड होता है, Mood लेकिन होता सर एक मूवीज का भी ना एक मूड होता है, Yes. या कह सकते हैं कि एक मूवीज का एक फील होता है कि ये मूवी जो है ना, ये क्राइम थ्रिलर है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, या और तरह की मूवीज होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपने किस मूड की स्क्रिप्ट्स लिखी है, और हाँ। सर आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स क्या रहे हैं? ओके, देखो आपने कभी एक मूवी देखी है जिसको तुम रिलेट कर सको? सर मैंने मेरी मेरी फेवरेट मूवीज है सर द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, Yes, sir. बहुत ही सिंपल मैन मूवी है, ऑटोबायोग्राफी है। यस, ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही उसने बहुत ही बारीकी से विल स्मिथ ने उसमें काम किया था। ठीक है, अब तुम देखो विल स्मिथ कौन है? एक आम बाप, होमलेस सिंगल इट्स पेरेंट। अ होमलेस सिंगल पेरेंट। Yes. ये कहानी किसी की भी हो सकती है रियलिटी में, एग्जैक्टली सर। दैट्स व्हाट द स्क्रिप्ट राइटर डज। उसको पता है कि जब वो एक कहानी लिखता है या लिखती है, या जब वो एक कैरेक्टर डिफाइन करता है, ही शुड कनेक्ट टू द ऑडियंस, एक रियल ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट होना चाहिए। Nice. दिस इज व्हाट द स्क्रिप्ट राइटर डज, कि उसकी कहानियां मालूम है एक आम आदमी से जुड़ी हो, एक आम आदमी उसके अंदर अपने आप को देख सके, तो ही वो मूवी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब हम हाई बजट मूवी देखते हैं जहाँ पे एक कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ जीता है, लार्जर Yes, देन larger लाइफ than मतलब life. कि भाई उसको 10-10 गोलियां लग रही है, वो मर ही नहीं रहा है। सैम मैनिक शो। यस, उसको लग रही है, वो मर नहीं रहा, ऑपरेशन से फिर जिंदा हो रहा है। तो इस टाइप की मूवी है ना, वो खाली थिएटर्स में काम करती Yes, है, एंड दे नो कि भाई हमने आज देख ली, कल देखना नहीं है। लेकिन जब हम कोई मूवी जब रियल इंसिडेंट से कनेक्ट करते हैं, जब एक रियल ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करते हैं, जब रियल ह्यूमन फैक्टर होता है उस मूवी में, वो मूवी के कैरेक्टराइजेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसके हीरो जो भी कहानी को लीड कर रहा हो, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी उसको मालूम है कनेक्ट कर सर सके। जैसे वन ऑफ द हाईएस्ट आईएमडीबी रेटेड मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, ओके, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। हाँ, तो सर वैसी ही और भी मूवीज होती हैं जिसमें चैलेंजेस ऑफ लाइफ, या होता है ना कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट रोजेस, Yes. इट्स आल्सो बेड रॉक्स। तो Yes. सर आई वांट टू नो कि मूवीज जो है वो चैलेंजेस को कैसे पोर्ट्रे कर पाती हैं। इवन देयर इज अ एग्जांपल कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक चैलेंज है कि पहले पेशेंट्स को हम लेके जाते थे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस हमसे पूछती थी हाँ. सारी चीजें, और ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उनको। लेकिन कोर्ट्स ने इस मूवी से एक चीज सीखी कि, और डायरेक्टिव दिया कि हर हॉस्पिटल सबसे पहले पेशेंट को ट्रीट करेगा और Yes. पुलिस हैरेस नहीं करेगी जो लेके आया है।
तो इस चीज ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू जो है वो कैसे एक स्क्रीन राइटर लेके आता है, और क्या मतलब हम्म। पैटर्न होता है, और कोई ऐसी मूवीज जो आपने पता ये हो? देखो, अभी आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस की यस, बात की, देखो वो कैरेक्टर जो संजय दत्त ने प्ले किया था यस, मुन्ना भाई, पूरा ब्लंट, ब्लंट है सर। बिंदास, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, वो वही एग्जैक्टली। करेगा जो अपना काम करेगा। फिर उसको प्यार होता है, वो उसके लिए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस वो फेस करता है। अब इसके जो डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, राजकुमार हिरानी, इन्होंने जिस तरह से ये मूवी फैंटास्टिक पोर्ट्रे की पर्सन है, सर। ही इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट। उसकी आई थिंक मूवीज वन ऑफ द, पीके हुआ, ये हुआ, ही नोज कि जो रियलिटी में हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से मूवी को एक सॉफ्ट वे में दिखा सके, जहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ऑडियंस हंस के भी देख ले, उससे कुछ सीखे भी, और ही नोज कि हाउ द थिंग्स कैन चेंज। अब देखो आज के ज़माने में भी अगर हम कोई भी इंसिडेंट या कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी मालूम में मिस हैपनिंग्स होता है, अब एक हालांकि एक कहीं पे तो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि एक लड़की ने शी अटेम्प्टेड सुसाइड, ठीक है, तो उसका है ना इलाज को उसके दोस्तों ने उसको बचा लिया, नो डाउट, बट वहाँ पे एक हॉस्पिटल इज नॉट रेडी टू कवर or to start recovery, they need the reports and FIR, but in this case if something happens तो चीज़ें किस तरह से मैनेज होगी। तो ये मूवीज़ है ना सच इंसिडेंट को प्ले करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम जब बात करते हैं ऐसे मूवीज़ की, मुन्ना भाई की, इस तरह के कैरेक्टर्स, दे नो कि मालूम है संजय दत्त अगर ये कैरेक्टर प्ले करेगा ना वो लार्जर ऑडियंस के साथ। अगर आप मूवी बात करो गब्बर इज बैक, देखिए आपने, अक्षय कुमार की गब्बर मूवी इज है, बैक, उसमें भी बहुत सारे पावरफुल, इंसिडेंट्स, एकदम पावरफुल। पावरफुल इम्पैक्ट है उसके अंदर, किस तरह से वो दो रोल प्ले करता है कि हाँ वो एक साइड में तो ही इज अ वेरी नाइस एंड बैक में ही इज लाइक अरेंजिंग अ टीम, अटैक करने जाता है। उसको एक वो ऐसे ही इंसिडेंट्स उठाते हैं वो लोग कि इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, कोई स्कूल में हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में हो रहा है, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ों पे हो रहा है, लेकिन किस तरह से मालूम है ये जो एक्टर्स होते हैं ये रोल प्ले करते हैं और उनको पता है कि ये रोल प्ले करने से इम्पैक्ट सोसाइटी पे किस तरह से होगा। दिस इज व्हाट दे दिस डायरेक्टर्स और दिस स्क्रिप्ट राइटर्स प्ले व्हाइल दे आर सर वर्किंग जैसे ऑन दिस। आपने राजकुमार हिरानी साहब का नाम लिया तो वो है, लेकिन सर वैसे ही सेम पैटर्न पे राजा मौली साहब हैं। उन्होंने क्या मतलब शक्ल सूरत बदल दिया है साउथ इंडियन इंडस्ट्री की, और भी मूवीज है, लेकिन सर एक पावरफुल कैरेक्टर है केजीएफ का यश। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हम देखते हैं कि बॉलीवुड जो है वो कहा जाता है अनओरिजिनल साउथ मूवीज बनाता है, ठीक है, तो सर ये बज क्यों है और इतनी हाइप क्यों है, क्या है साउथ मूवीज में ऐसा सर जो बॉलीवुड तक नहीं पहुंच पा रहा? और सर क्या स्क्रिप्ट्स लिखते हैं वो, क्या स्क्रीन, जैसे सर हमने कांतारा देखा था, तो सर ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्क्रीन राइटिंग, ब्रिलियंट पोर्ट्रे, तो सर क्या है ऐसा जो साउथ में इतना बस है उस चीज का? यार देखो, अभी तुम बॉलीवुड और साउथ को कंपेयर करोगे, एग्जैक्टली ठीक है, साउथ में जो सर, मैं क्या पूरी दुनिया कर दिया। वो तो कर रही है यार, नो डाउट। वी अब लव साउथ तुमने मूवीज। राजा मौली का नाम लिया, उनकी एक मूवी आई थी मगधीरा, मगधीरा, वाह क्या सर, वो मूवी की स्टोरी देखो, स्क्रिप्टिंग देखो। अब यही तुम बात करोगे कि हम बॉलीवुड में बात करते हैं, अब बॉलीवुड की जो स्क्रिप्टिंग है ना, पैसा बहुत है, दोनों इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लेकिन साउथ के पास फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी है। ओके, उसमें है ना अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो पूरी फ्रीडम आप ही को दी जाएगी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर एक्सेट्रा, you are the whole and soul life of that script. When we come to this Bollywood, there will be involvement. प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं मुझे अब कहानी ये हिसाब से चाहिए, मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स पे प्रेशर होता है। यस, वहाँ पे एक्टर बोलेगा नो यू हैव टू प्ले माय रोल लाइक दिस। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ there is no freedom for script writers to write a proper script, or there is an involvement of multiple people while writing or playing as some kind of scripts or writing a scripts. They will be say that I won't say this dialogue, ये डायलॉग को चेंज करो, ये सीन को इस तरह से दिखाओ, मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं वैसे आऊंगा, दिस आर द चैलेंजेस बॉलीवुड फेस। बट व्हेन वी कम्स इनटू साउथ, साउथ हैज द होल फ्रीडम, राजा मौली हैज द होल फ्रीडम while he is making a film. He knows that अगर मैं अपने इस एक्टर को इस तरह से सीन कराऊंगा तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इसलिए शायद जैसे आरआरआर उन्होंने 4 साल में बनाई है, yes. बाहुबली 2 साल लगे कंक्लूजन में, तो सर शायद टाइम इसीलिए लग जाता है कि इतना स्क्रिप्टिंग पे टाइम देते हैं वो, और साउथ इसकी बॉलीवुड की मूवीज 2-2 महीने में आ जाती है, 2-3 महीने में। अभी आप देखो कि अगर मूवी देखो, नो डाउट अक्षय कुमार बहुत ही अच्छा एक्टर है एंड हिज मूवीज ऑलवेज
makes me entertain. Whether it's hit or flop, I don't matter. I love him, and he's one of the best actor to see on the screen. But 2-3 महीने में जब movies आती है, there are some mistakes. Yes. Yeah, there are some drawbacks. Yes. अब वही अगर हम RRR देखें, बाहुबली, they take longer time. पैसा invest बहुत होता है, but they know that this money will be come back while watching these 3 or 3.5 hours movie. क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हम एक माइन्यूट डिटेल्स भी हमें याद होते हैं, हमें बस क्रिएटिविटी का इतना फ्रीडम दिया जाता है कि वी नो कि किस तरह से चीज़ें होती है. अब RRR हुआ, बाहुबली हुआ, नो वन थॉट कि VFX इंडिया में इस तरह से कमाल कर पाएगा. रावण के बाद रावण एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी ऑडियंस तब रेडी नहीं थी इस तरह की मूवी लेने के लिए. दैट्स व्हाई मूवी डिडंट वर्क वेल, बिकॉज वहाँ पे कंपैरिजन में क्रिश आ गई थी, और क्रिश ने बहुत अच्छा मार्केट में उस टाइम उसने सीक्वल बनाया था सर, धूम ने भी सीक्वल बनाया था, ये सब बनाया था. लेकिन हम जब बात करते हैं राजा मौली, बाहुबली, वो जो एक्टर था प्रभास, बाहुबली के बाद इतना उसको हाइप मिल गया दैट बॉलीवुड भी उसके साथ काम करने लग गया था. उनकी एक मूवी भी आई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा. VFX वाली थी. यस, वो बहुत बढ़िया थी. हाँ, श्रद्धा कपूर के साथ एक मूवी आई थी जिसको धर्मा ने प्रोड्यूस किया था, आई गेस. तो इस तरह से मालूम है, जब साउथ के पास जो क्रिएटिविटी का है, तभी तो उनके एक्टर्स भगवान बन जाते हैं. हमारे एक्टर्स कौन है भगवान? रजनी सर, उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पे. अब ना उनके कैरेक्टर्स देखो कितने ओरिजिनल है. विजय सेतुपति इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, दे नो एक्टिंग. अब हम अपने इसमें जाए तो नो डाउट बहुत अच्छा एक्टर है, शाहरुख खान हो, अजय देवगन सर, लेकिन नेपोटिज्म ने काफी सारी चीजें जो है वो बिगाड़ रखी है. नेपोटिज्म, अब मैं इस इंडस्ट्री से आता हूँ, अब नेपोटिज्म ये वर्ड चलो हाइप में हो रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली दिस नेपोटिज्म मैटर? सर, तो आप ये तो नहीं बोलना चाह रहे कि जैसे होता है ना कि एक जूस होता है, तो बॉलीवुड का जूस अब बनने वाला है या खत्म हो गया? मतलब क्योंकि बॉलीवुड को शिफ्ट की जरूरत है. जैसे अभी सीक्वल आ रहा है ब्रह्मास्त्र, कल की आ रही है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कोरिलेट इतना मच कि हम कुछ बढ़िया देख लेंगे. पर वो होता है ना, सवाल जनता का आज भी यही है कि सर जूस बचा है कि नहीं बॉलीवुड? बचा है, बहुत बचा है. अगर आप कंपेयर करो लॉकडाउन के बाद की मूवीज और लॉकडाउन के पहले की, आप कंपेयर करो ये 2 साल की मूवीज, इस तरह से बॉलीवुड ने मूवीज प्रेजेंट की है, कोई सोच नहीं सकता था. ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट देखो, बड़े बड़े एक्टर्स उसमें काम किए, उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया. अक्षय कुमार हुआ, नाग अर्जुन हुआ, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन. हु थॉट कि इस तरह से एक यूनिवर्स बनाएंगे? आर्यन मुखर्जी. फिर आप बात करो इसकी शाहरुख खान की फाइटर मूवी आई थी. फाइटर ब्रिलियंट एक्शन, ब्रिलियंट मूवी. फिर इसकी आई थी जवान. क्या कॉन्सेप्ट था मूवी का, किस तरह से शाहरुख खान ने पोर्ट्रे किया था वो कैरेक्टर. और कल की मूवी जो अभी रिसेंटली आके गई है, किस तरह से वो मूवी ने, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अब मूवी है ना जो टक्कर दे ना, वो हॉलीवुड के साथ दे रही है. मैं अगर कल की देख रहा था, मुझे ये दिख रहा था मैड मैक्स फ्यूरी. देखिए पूरी की पूरी मूवी, हालांकि उन्होंने हमने जो इंडियन माइथोलॉजी को कंपेयर किया है, हम हमेशा है ना, इंडियन मूवीज अपने कल्चर के साथ चलती है, वो चाहे कोई भी मूवी हो. जब ऐसी बात आती है, मूवी ब्रह्मास्त्र हुई, कल्चर आ जाता है. कल की हुई, कल्चर आ जाता है, माइथोलॉजिकल कोई ना कोई एस्पेक्ट आ जाता है ना. ये हमारा इतना कल्चर है ना कि हम एक मूवी में वो दिखा ही नहीं सकते. हमें इसके लिए मल्टीपल मूवीज बनानी होगी. और इंडिया है ना, इंडियन की मूवीज कभी अपना कल्चर नहीं छोड़ेगी, बिकॉज दे नो उनकी यूएसपी उनका कल्चर है, एंड दे विल ऑलवेज पोर्ट्रे कल्चर थ्रू सच काइंड ऑफ पद्मावत रही है, तानाजी रही है, पीरियोडिक फिल्म्स रही है. अब पीरियोडिक फिल्म्स आए, अब संजय लीला बंसाली, उन्होंने किस तरह से, मालूम है मूवी जोधा अकबर, आशुतोष गोवारिकर ने जो वो कैरेक्टर बनाए थे मूवी के. लगान मूवी हुआ, और जिस तरह से मालूम है लगान ऑस्कर तक पहुंची थी, चलो कोई नहीं, वो तो वहां तक पहुंची तो सही, क्योंकि वी नो वी आर ट्राइंग, और हमारी ट्राई ये सब चीज़ों से ही हमारी मूवीज़ है ना वहाँ तक पहुँच पा रही है, लोगों तक पहुँच पा रही है. अब पीरियोडिक फिल्म्स की तुमने जैसे कि बात की, किसने सोचा था कि किस तरह से मालूम है खिलजी का कैरेक्टर रणवीर सिंह प्ले कर पाएगा? खलीबली हो गया है. यस, ही वाज लाइक, वो कैरेक्टर को मतलब वो जी रहा था. ही वाज लिविंग दैट सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. एंड ये चीज़ है ना, हम बॉलीवुड है ना बहुत ही एफिशिएंटली कर पाते हैं. वी टेक टाइम, ठीक है, हम टाइम लेते हैं, हम कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, हम टाइम लेते हैं स्टोरी को डेवलप करने में. सोशल मूवीज भी हैं, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा रही है, या राजकुमार राव की शादी में जरूर आना करके मूवीज हैं, और भी कुछ टैबू फिल्म्स रही हैं. तो सर ऐसी टैबू फिल्म शायद ये भी शो करती हैं कि भारत में
या इंडिया में जो भी मिजरीज हैं या जो भी की यस सोशल चैलेंजेस हैं, टैबूज हैं, उससे कैसे है ना अवेयरनेस कर सके, तो यस मूवीज अभी जैसे कि तुमने बात की ये टैबो फिल्म्स या टैबू सोशल फिल्म, अवेयरनेस या सोशल सच काइंड ऑफ फिल्म्स। अब देखो ऐसी मूवीज है ना, ऑफ कोर्स हमें है ना एक मैसेज देने के लिए मैसेज, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा हुई, पैडमैन हुई, पैडमैन, या फिर आर्टिकल 15 हुई आर्टिकल जो रियल 51, इंसिडेंट से हुई, या ऐसी कोई भी मूवीज है ना, हम ये दिखाते हैं कि रियलिटी क्या है। दिस इज शोज कि आज भी मालूम है इंडिया के कुछ कोने में ऐसी चीज़ें हो रही है। आर्टिकल 15 से हम ये दिखाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, जिस तरह से ये चीज़ें डेवलप हुई है। हाँ, ठीक है, इस तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी ऑडियंस को पता हो कि आज के ज़माने में क्या चल रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से को सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश है। दिस इज व्हाट इंडियन मूवीज आर ट्राइंग टू शो। अब टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, इट वाज क्लियरली शोइंग दैट कि हमें है ना ऐसा कुछ चीज़ें रूरल एरियाज में करना होगा, जिस तरह से हमें वो सारी चीज़ें बंद करनी है जो पहले होती आई थी। हाँ, ये तो तो है दिस इज सर। व्हाट इट्स आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग। एक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, फिल्म यस मेकर्स ऑल हैं। मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द हाई बजट एक्टर्स इस पे काम करते हैं। अक्षय कुमार हुआ, या फिर उसके बाद में राजकुमार राव, राजकुमार राव हुए, आयुष्मान खुराना आयुष्मान हुआ। खुराना, आयुष्मान खुराना की तो मोस्ट ऑफ द मूवीज हमेशा है ना आई टैबो थिंक बेस्ड ही इसमें होती है, क्योंकि and उनको my one पता of है। my favorite actors who is known more is हम्म। Sushant Singh Rajput. तो he was यस also kind of very down to earth actor and यस उन्होंने भी काफी काम किया था। देखो सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब मैं बोलूँ ना, Brilliant मैंने actor. उनके साथ एक ही एड में काम किया था एंड So you लाइक worked with him? यस आई वर्क विद Nice. हिम। वन काइंड ऑफ डीओ का एड था, कुछ 2018-19 की बात है, 18-19 या उसके भी पहले की। तो So how was he? कुछ उसके उनके बारे में, क्योंकि आप बहुत ही मिले हो। स्वीट, Okay. ही डजंट मैटर अगर आप उसके साथ जाओगे ना, ऑफ कोर्स हिज ऑरा इज नाइस, इज एज गुड एज आई कैन से अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कि आप उसके पास खड़े भी रहोगे ना, यू विल Very फील लाइक energetic. कि यस Very वेन energetic. एनर्जेटिक। आपको कभी वो आने में ऐसे, अगर आप लो भी फील कर रहे होगे ना, ही विल विद इन 2 मिनट में आपको एनर्जी ला देगा। इस तरह का बंदा था। अगर सेट में भी मालूम है, ही वाज व्हाइल वर्किंग विद हिम इज अ वेरी काम। मिस्टेक हुआ तो कोई बात नहीं, रीटेक कर लो। कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे, कुछ बोल रहा है कि कोई बात नहीं, ही विल बी, वो कभी नहीं His चिल्लाएगा। co-actors also यस tell कि ऐसा कुछ था, मतलब कुछ कुछ नहीं तोड़े था। फोड़े इंसान था एकदम, एकदम प्यारा बहुत ही इंसान प्यारा एकदम। इंसान था, नो सर डाउट। तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत रहे हैं या सिद्धार्थ शुक्ला रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं हॉलीवुड को या बॉलीवुड को, हर जगह होती हैं ऐसे सर। लेकिन जैसे मदर इंडिया रही हैं पुरानी मूवीज, यस या फिर जर्नी, इंडिया की जर्नी, हॉलीवुड या बॉलीवुड की जर्नी देख लें, तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो क्लासिकल वेस्टर्न मूवी रही हैं, फिर धीरे धीरे हमने चेंज किया, चेंजेस CGI किया। आई, यस VFX आई, ठीक है, और अब एक नई टेक्नोलॉजी है AI। यस ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सर, चैट जीपीटी ने 16 AI लॉन्च किया जिसमें टेक्स्ट टू विजुअल हो सकता है। विजुअल हो मैंने सकता लिख दिया है। कि a lion is entering the den, और उसका पूरा एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, आई नो इट इज नॉट वेरी क्रिएटिव, इट विल टेक रीड पैटर्न्स एंड डू इट, बट सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो यूजेज है वो किस पैटर्न में होता है, मतलब इन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करते हैं? देखो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी ह्यूमन माइंड चाहिए। ओके सर। हम ऐसी बात नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी डाल दिया, हमने लिख दिया और सामने से कुछ निकल के आ गया, ऐसी बात नहीं है। जैसे ऑलवेज डी एजिंग एवरी होती है मशीन मार्वल की। नीड्स एन ह्यूमन माइंड। हाँ, हर एक मशीन को चलाने वाला एक इंसान ही होता है, चाहे वो एआई हो, कंप्यूटर हो या नॉर्मल हो। एक कैमरा भी अपने आप शूट कर रहा है, लेकिन कैमरा को रखने वाला, उसको चालू करने वाला एक इंसान ही होता है, वरना चीज़ें अपने आप तो कभी नहीं हो सकती। तो एआई है ना, नो डाउट एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, चीज़ें ला रहा है, लेकिन वो कभी ह्यूमन की क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई के पास लिमिटेशन है, ह्यूमन के पास लिमिटेशन नहीं है व्हेन इट्स कम टू द क्रिएटिविटी। तो हमेशा हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि एआई एक ना एक दिन बंद हो सकता है, लेकिन ह्यूमन का माइंड हमेशा चलता रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी। जितना क्रिएटिविटी करना है। तो नो डाउट वो चीज़ें चल रही है। इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई, मतलब नेक्स्ट लेवल मूवी है वो, आज भी एज अ रेफरेंस यूज होती है। क्रिस्टोफर नॉलन इज सच एन ब्रिलियंट डायरेक्टर, राइटर, कि आने वाले 50-60 साल में मालूम है वैसा राइटर डायरेक्टर नहीं आएगा। जिस तरह से ये मूवी दिखाते हैं, जिस तरह से ये मूवी पोर्ट्रे करता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि वो लिखते कैसे हैं वो डायरेक्टर, और किस तरह से कहानियाँ स्क्रीन पे आती है।
बैटमैन हुआ, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, यू नेवर नो कि स्पेस में जाके इस तरह की चीज़ें होगी। और सुपर हीरो बैटमैन को जो पोर्ट्रे किया है, आने वाला कोई बैटमैन वैसा मूवी नहीं नहीं बना पाया। और जितने भी सुपर हीरो मूवी रिलेटेड टू द बैटमैन आई है, वैसी मूवी नहीं बना पाया। अब उसका जो कैरेक्टर है बैटमैन ट्रायोलॉजी का, जो एक्टर है क्रिश्चियन बेल, को अब तक का बेस्ट बैटमैन कैरेक्टर है। जब मैं 9 क्लास में था मुझे ब्रूस वेन बनना था। वो जो कैरेक्टर था ब्रूस वेन का, और वो जो क्रिश्चियन बेल ने एक्टिंग की थी, वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट। मैं बोलूँ ना कि सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवीज, और आज तक का वो बैटमैन मूवी कोई कोई मूवी को टक्कर नहीं। डीसी को बचाने वाला बैटमैन नहीं है। यस, डीसी को बचाने वाला बैटमैन है। और जो अभी जो बैटमैन है, उससे कई गुना बेटर बैटमैन क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया सर था। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग पे बात हो गई सर, लेकिन एक होता है ना कि मूवीज बनने के बाद ना एक सोशल मीडिया प्रमोशन, क्योंकि सोशल मीडिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और हर कोई आजकल इंस्टा पे 30 सेकंड कर रहा है, ठीक है, सब कोई कर रहा है। तो सर जैसे गाने की प्रमोशन होती है, वैसे सोशल मीडिया प्रमोशन पे कैसे मतलब इन एज ऑफ एआई क्या इम्पैक्ट है? और सर मैं एक और सवाल है कि सर जो ऑडियंस एंगेजमेंट है मूवीज को लेके वो क्या है? क्योंकि सर ओटीटी के आने के बाद या मूवीज जो थिएटर्स जाना हम बंद कर दिए, मतलब बहुत कम ही लोग जाते हैं। मैं एज ए इंजीनियर में बताऊँ, रात भर में बिंज वॉच करके खत्म कर देता हूँ टॉरेंट फाइल ठीक ढूंढ है, के। हाँ तो ये सर तो है। मतलब क्या सोशल मीडिया प्रमोशन ऑडियंस एंगेजमेंट क्या रह गया आज के टाइम में? देखो, सोशल मीडिया पहले जब नहीं था, हाँ, तब भी मूवी काम करती थी, डिज तब भी मूवी मालूम में चलती थी। प्रिंट पे होता था। प्रिंट पे होती थी या टेलीविज़न या जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया ने ना कुछ चीज़ें इतनी आसान कर दी है ना, कि मूवीज़ है ना, मूवीज़ का जो मेन इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ें भी सोशल मीडिया पे हमें वो 30 सेकंड में दिखाई देता है कि अच्छा ये मूवी में ये भी है, ये मूवी में ये स्पेशल अपीयरेंस है। ये चीज़ें है ना काफ़ी, मैं बोलूँगा ड्रॉबैक कर दिया, लेकिन इससे ऑडियंस काफ़ी एंगेज हुई है। अब जैसे कि एक 30 सेकंड का रील हो गया, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, तुम्हें भी मज़ा आ रहा है, ये एक चीज़ में बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाएगा। और ये चीज़ें है ना, ऑडियंस एंगेजमेंट को इतना ईज़ी कर दिया, बिकॉज़ इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, 30 सेकंड में देख लिया भाई। और सेकंड थिंग, हाथ में मोबाइल है, चलते-चलते देख लिए, घर पे बैठे-बैठे देख लिए, ट्रैवल करते-करते देख लिए। दिस इज़ व्हाट हाउ द ऑडियंस इज़ एंगेजिंग नाउअडेज़ सोशल मीडिया, कि इसमें हमें टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा लग नहीं रहा है, मोबाइल में है, एक ऐप है, डाउनलोड कर दो, पूरे दिन चलाते रहो रील। अब मैं भी ये यहाँ पे बैठने के पहले मैं वहाँ बैठ के रील्स ही देख रहा था, क्योंकि कुछ है नहीं करने को, आई थिंक बैठा हूँ। इन्फ्लुएंसर्स का भी यूज होता है। यस, अभी एआई इन्फ्लुएंसर अच्छा। इतने आ गए हैं। अब आपने इंडियन हॉलीवुड्स के तो बहुत सारे हैं, वेस्टर्न के तो बहुत सारे हैं, इंडियन के भी है नैना। आपने नैना, देखा है? नैना, हाँ आई कुछ थिंक है उसके उसके कुछ 30 या 3 लाख ऐसे 3 कुछ लाख फॉलोवर्स फॉलोअर्स हैं, है। हाँ नैना के। और वो नैना जब मैंने भी कुछ ऐसा खास पता नहीं चला, ओके। मुझे भी कुछ लास्ट वीक ही पता चला। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने बोला ये तो रियली दिख रही है नैना। ब्रांड प्रमोशन बहुत होते हैं उनके। यस, एंड आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स हैव बीन, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में जाके किस तरह से जैसे होगा। सर डीप फेक है, डीप फेक का इम्पैक्ट अलग ही होने बहुत, वाला अब है। इसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या पता। अब मैं अगर अगर हम साइकोलॉजिकल की बातें भी करें, अगर मुझ जैसा फेक अगर, ब्रांड प्रमोशन हो सकता है। यस, अगर इस चीज में मालूम है क्या, अगर आज नैना है, कल मेरा फेस देके कुछ बना सकते हैं। इस चीज से भी होता है, हालांकि मेरे होंगे इतने सर, फैंस बच्चे नहीं कर रहे होंगे। होंगे। क्लास में पर बच्चे कर रहे होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। किस तरह से ये चीजें है ना, इनकी है ना, दो इनका है ना एक प्रॉपर लेसन होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई सच थिंग। आई थिंक इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, इसके लेसन्स इन बहुत ही कम एज में एथिक्स पे बच्चों काम को। होना चाहिए इसके। यस, इनके मैं ये बोल सकता हूँ, अगर हम अभी जैसे कि मैं एजुकेशन में हूँ, एकेडमिक्स में हूँ, वी शुड मेक स्टूडेंट्स हाउ टू नॉट टू बी गेट इम्पैक्टेड सो मच, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, just to see things only for entertainment purpose, not more than that. तो जैसे ये, ग्राफिक्स जो है आज के टाइम पे ऐसे कुछ डरावने ग्राफिक्स आते हैं जैसे यस, जिनको कहा जाता है कि 10 साल से नीचे बच्चे ना देखें। हाँ, अब तो वो इसमें सब फिल्म मेकिंग के अंडर आता है। जैसे मॉर्टल करके एक हम्म, गेमर है, उसने हम्म, 30 लाख देकर सिर्फ एक लोडर या कुछ बनवाया है अपनी अपनी इसका गेम का। तो ही वाज लाइक कि मैंने जब सुना मुझे 30 लाख रुपए वीएफएक्स के लिए, मैंने बोला यार फिल्म्स, तब फिल्म्स क्या चीज बनाओगे 30 लाख रुपए तुम दे रहे हो। तो सेम पैटर्न पे। लेकिन सर एक और चीज है कि आई थिंक सोशल मीडिया प्रमोशन जो है ना, वो उसने ओटीटी को बहुत प्रमोट किया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ ओटीटी क्या होता है? मेरे दर्शकों को यही बताइए सर कि ओटीटी जो होता है उसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। और इसके अलावा सर कि ओटीटी का इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि अब तो थिएटर बहुत कम लोग जाते हैं।
देखो ओटीटी का जो फुल फॉर्म है वो है ओवर द टॉप। ओके सर। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजोन हुआ, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार हॉटस्टार। हुआ, दिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपने बात किया, मैं आपका सबसे लास्ट लाइन पे आता हूँ कि ओटीटी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्रेफर रादर देन करते हैं सर, थिएटर। हाँ, करते हैं। ये मैं बोल सकता हूँ, ये बहुत ही, अगर आपको रियल मूवी एक्सपीरियंस करना है ना, यू शुड गो टू थिएटर्स rather than sitting at home and seeing in a small screen। ये सब मूवीज का एक्सपीरियंस करने के लिए थिएटर्स जाओ, क्योंकि जब ओटीटी नहीं था थिएटर बहुत काम आज भी कर रहे हैं, तभी तो मूवी 100 करोड़ क्लब में आ रहे हैं। हाँ, नो डाउट, अगर आपकी पहली मूवी इंडियन मूवी आप बता सकते हो कौन सी आई थी 100 करोड़ क्लब में? मुझे याद नहीं है आमिर खान की सर। गजनी आई थी। गजनी, गजनी, यस, हाँ, वो गजनी शायद वाज द नॉमिनेट भी फर्स्ट। हुई थी। यस, हाँ, गजनी वाज द फर्स्ट मूवी डायरेक्टेड बाय ए मुरुगदोस और हाँ, द फर्स्ट मूवी टू कम इन 100 करोड़ 100 क्लब। करोड़ क्लब। और उसके बाद तो लाइन ही लग 2000 गई पार थी। हो गया बाहुबली। वही। तो ओवरसीज में, हाँ। यही है ओटीटी ने ना, उसके अंदर वर्सटाइल कंटेंट है, नो हाँ। डाउट। कंटेंट्स का एक बहुत है, क्योंकि इसमें ना सेंसर बोर्ड का काम होता है, ना रूल्स है, ना रेगुलेशन है। थिएटर मिर्जापुर। में आते हैं, यस, थिएटर्स में आते हैं, हम उसमें सबने एंजॉय ये किया। सब एंजॉय करते हैं आई ऐसे थिंक गैंग्स ऑफ मिर्जापुर। वासेपुर का जो सेकंड वर्जन था वो हाँ, मिर्जापुर ही है, यस, मतलब ओटीटी पे। ओटीटी भी है। हाँ। अब हाँ, हालांकि चलो मिर्जापुर है, हम ऑन स्क्रीन तो देख नहीं सकते क्योंकि उसके लिए, फैमिली शो तो नहीं है वो। यस, फैमिली शो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि वो वैसी सब चीजें है ना, बनाई गई स्मॉल स्क्रीन के लिए है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। रूल्स रेगुलेशन है नहीं, वायलेंस दिखा सकते हो, अब्यूसिव वर्ड यूज करते हो। लेकिन वही हम थिएटर पे आते हैं ना, वहाँ पे हम मूवीज की स्टोरी का एक्सपीरियंस कर सकते आई हैं। थिंक सर ओटीटी पे ना, वो आप फ्रीडम की बात कर रहे थे ना, क्रिएटिविटी का जो फ्रीडम होता है स्क्रिप्ट राइटर्स के पास, वो भी है सर थोड़ा। यस, क्योंकि ओटीटीज में है ना, हमें कोई नहीं बोला, हमें कैरेक्टर के इमोशंस को लेके हाँ। कैरेक्टर का डेफिनेशन तक कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अगर कैरेक्टर को कुछ बोलना है वो बिंदास बोलेगा, अगर कैरेक्टर को कोई सीन पोर्ट्रे करना है वो बिंदास सर जैसे करेगा। अभी आपने स्क्रीन पोर्ट्रेट्स की बात करी सर, तो ऐसा होता है कि जो बिगिनर स्क्रीन राइटर्स होते हैं या स्क्रीन प्ले राइटर्स होते हैं या स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जो, सर उनके लिए 2-3 टिप्स अगर हो जाए तो, क्योंकि सर ओटीटी जो है ना वो आजकल सबको अवेलेबल है। मैंने देखा कि एड्स आते हैं कि यू वांट टू वर्क विद फिल्म्स ऑन ओटीटी, आप स्क्रीन राइटर बन सकते हो। सर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 2-3 टिप्स अगर हो यार देखो, अगर कोई नया स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है हाँ, ना, ये सर। वो पहले तो है ना आसपास के लोगों को देखो, हाँ, क्योंकि आपके आसपास इतने कैरेक्टर्स होंगे ना, बहुत। जिनके अलग अलग कैरेक्टराइजेशन होंगे। अब मैं ऐसा बैठा हूँ, ये और मेरा कैरेक्टर अलग है, आप बैठे हो, आपका कैरेक्टर अलग है, पीछे जो कैमरे के पीछे उनका भी कैरेक्टर अलग है, लेकिन उनका काम करने का तरीका डिफरेंट है, उनके अंदर अलग अलग मालूम है आई कैरेक्टराइजेशन थिंक है। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट मैटर है करता है। कि किस तरह और से आप पोर्ट्रे कर रहे हो यस, कैरेक्टर और को। आजकल की ऑडियंस है ना, रियलिटी ज्यादा मैटर करती है। आपका कैरेक्टर है ना, ऑडियंस को कनेक्ट होना चाहिए। आपका कैरेक्टर है ना, कुछ ना कुछ तो वो मालूम टाइम है। चला गया यस, जब अनरियलिस्टिक बहुत बातें यस, होती थी। उस टाइम चला गया जब अमिताभ बच्चन और मिथुन ऐसे मिस्टर लड़ एक्स, लेते थे, 20-20 30-30 लोग से। मिस्टर एक्स। यस, मिस्टर एक्स, इन सब चले गए। और आजकल है ना, ऐसी मूवी बहुत ही कम काम करती है, रादर देन कि जब तक उस मूवी में कोई बड़ा स्टार ना हो। नहीं तो है ना, मूवीज वही काम करती है जहाँ पे है ना ऑडियंस आपके कैरेक्टर को पकड़ सके। सर एक मेरा सवाल था, ये था कि सर जैसे मूवीज जो है ना, अगर कैरेक्टर बढ़िया हो, पोर्ट्रे कर रहा हो, जैसे इमरान खान साहब थे, मतलब उनका लेवल ही अलग था, उनको हॉलीवुड से भी मल्टीपल ऑफर्स आ रहे थे, उन्होंने यस। करा है। प्रियंका चोपड़ा मैम है, उन्होंने भी करा है। लेकिन सर एक होता है ना कि मूवीज ना एक पर्सपेक्टिव डिफाइन करती है, ठीक है, कि आज के बाद ना दुनिया में ऐसे होने लगा है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स आई थी, तो गेम ऑफ थ्रोन्स ने ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव बना दिया कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो लाइट ऑफ गॉड, ओनली वन गॉड, डेथ। और सेम पैटर्न पे सदगुरु जी भी बोलते हैं। तो सर क्या मतलब आपके हिसाब से मूवीज में ऐसा क्या होता है जो एकदम छू जाता है और पर्सपेक्टिव जो है वो बदल जाता है? देखो, मूवीज से पर्सपेक्टिव बदलना इज वेरी गुड थिंग, हाँ, मान ये लो, तो है। बट वो डिपेंड करता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे एनिमल से नेगेटिव हुआ था। तो एनिमल की मूवी नो एनिमल डाउट लवर्स बहुत मुझे अच्छे मारेंगे। हैं। देखो, अब तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स की बात की। गेम ऑफ थ्रोन्स इतना एकदम ब्लड शेड, खून खराबा, एकदम मतलब क्रिएटिविटी उसमें अंदर भरपूर है। नो डाउट, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, जितने जो भी क्रू के थे, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उसका इम्पैक्ट भी बहुत, अगर तुम बोलो डेथ इज एन अल्टीमेट थिंग, डेथ इज अ गॉड। ये गॉड ये किसने डिफाइन किया? गॉड से मृत्यु मृत्यु और जीवन, ये दो चीजें, ये गॉड किसने डिफाइन किया? हम ऑडियंस ने। अब हम ऑडियंस की साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल आर टेलिंग दैट डेथ इज गॉड और एक ग्रुप ऑफ पीपल इज टेलिंग दैट लाइफ इज गॉड,
तो इस चीज़ में मालूम है चीज़ों में ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो वी शुड मेक श्योर कि जब हम चीज़ें सामने से ग्रैब कर रहे हैं, if we are taking something from the television or any kind of screens what we are seeing, it depends upon कि हम किस तरह से उसको ले रहे हैं, या हमें किस तरह से उसको नॉलेज मिल रही है, या हमें उसको अगर नेगेटिव नॉलेज मिल रही है तो उसको सिखाने वाला कोई है हमें, कि हमें इस चीज़ से नेगेटिविटी मिल रही है, पॉजिटिविटी। दिस टाइप ऑफ नॉलेज शुड बी कम इनटू एकेडमिक्स आल्सो, वही एकेडमिक कि में लर्निंग ऑफ पढ़ाते हैं। फिल्म्स। हाँ, जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कि जो हाँ, नेगेटिव मूड बोर्ड्स आप बनाते हो या यस, नेगेटिव राइटिंग्स करते हो, वो थोड़ा इस तरीके से लिखो कि वो हरास ना करे या एक यस, उसका इम्पैक्ट हाँ, नेगेटिव ना impact हो negative ऑडियंस, ना हो। इट जस्ट हाँ, ओनली फॉर emotion negative, एंटरटेनमेंट हाँ, पर्पस। और exactly। उसमें इमोशंस डाल दो कि हाँ भाई ऐसा सर जैसे होता है। ऑस्कर विनिंग मूवीज भी होती हैं, लेकिन उसमें भी नेगेटिव मूवीज होती हैं। यस, ऑस्कर विनिंग से सर एक सवाल है मेरा कि सर जैसे ऑस्कर हो गया या गोल्डन ग्लोब हो गया या एमी अवार्ड्स हो गए या बाफ्टा अवार्ड्स हैं सर, तो उसमें जैसे एमी में जाते हैं या नाटू नाटू गई थी अभी, या एलिफेंट विस्परर्स गई है, और पहले भी गांधी मूवी गई है, गांधी मूवी, स्लम डॉग मिलियनेयर गई है सर। तो एक तो बहुत कम मूवीज है यहाँ से जाती है, पता नहीं क्यों वहाँ के उनको लगता है, दिखता नहीं है कि इंडिया डेवलप हो गया है, ये लगता है चाइना वाले सारे हैं कि हाँ, अभी भी नाले निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे गुड़गांव गुड ठीक है, गिफ्ट सिटी जाओ अहमदाबाद। तो सर सवाल ये है कि इतनी कम मूवीज क्यों जाती हैं, और सर जो मूवीज गई हैं उनमें अलग क्या है? क्या जानना चाहते हो, राजनीति होती है या नहीं होती है, पॉलिटिक्स होता है या नहीं होता है? थोड़ा बता दो। देखो, अवार्ड्स, जबकि हम अवार्ड्स की बात करते हैं ना, हाँ सर। अवार्ड्स के लिए ना, मैं ये इंडियन सिनेमा कभी अवार्ड्स के लिए काम नहीं करती, ओके। दे ओनली वर्क फॉर ऑडियंस। अगर चली गई तो वेल एंड गुड। किसी ने भी, आशुतोष गौड़ ने कभी सोचा नहीं था कि जोधा अकबर इतनी अच्छी होगी, लगान ऑस्कर तक जाएगी, स्लम डॉग मिलियनेयर ऑस्कर तक। अब कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका मोटिव ही यही होता है कि आई वांट टू मेक फिल्म ऑस्कर। आई थिंक जय हो सॉन्ग भी गया था यस, ऑस्कर, जय हो। नॉमिनेट हुआ है। किसने? ए आर रहमान ने गाने के ए.आर. वजह से रहमान, नहीं जय हो। सोचा वो उसने गाना जो कि है वो मतलब बहुत हिंदी पूरा वर्जन है और बहुत ही यस, बढ़िया गाया और वो जय हो तक चला गया। और वो नाटो नाटो वो राजा मौली ने कभी नहीं सोचा होगा कभी कि नहीं मेरा ये मूवी का सॉन्ग वहां तक जाएगा। उसका सॉन्ग राइटर सर, शायद मैंने सुना उनका नाम जो है वो शायद साउथ से हैं, कोई हाँ, एक टीचर है वो भी शायद। यस, अभी साउथ के जो राइटर्स डायरेक्टर्स होते हैं ना, कोई बड़े सर आदमी नहीं मैंने होते हैं। ये भी सुना सर कि आपने फैमिली मैन स्क्रिप्ट में राइटिंग करी, यस, आपका आई वाज अ स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूशन। सुपरवाइजर, और मैं डायलॉग एडिट करता था। आई वाज अ डायलॉग सुपरवाइजर एंड अच्छा स्क्रिप्ट सुपरवाइजर। अच्छा, तो वो वही है क्या? नहीं, ये क्या होता है ना, जब हम ऐसे सब स्क्रिप्ट्स लिखते हैं ना, हाँ, तो हमारे पास है ना बहुत फ्रीडम होता है। अभी ओके। ओटीटी का मैं बात करूँ, तो उस टाइम मैं जब ये स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, मैं ये टीम के साथ काम कर रहा था ना, तो मुझे दिया गया था कि राहुल देख, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, ओके। ये वर्ड्स हमें यूज करना है, XYZ सीन है, तो इस तरह से मेरे को ये यूज करना है, तो बताओ कि क्या इसमें सजेशन है। तो मेरा फर्स्ट था सर तो बहुत बंच ऑफ राइटर्स वहाँ बैठते होंगे लिखने के लिए। 3-4, देखो क्या होता है ना, 2 स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, एक स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होता है, डायलॉग राइटर्स होते हैं 3-4। क्योंकि देखो जब हम ओटीटी की बात करते हैं ना, उसमें मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, मल्टीपल सीन्स होते हैं, और अलग अलग वो होते हैं। तो वहाँ पे है ना, हमें भी चाहिए लोग कि अलग अलग क्रिएटिविटी हो, लोग बैठे, हर लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट डाल के एक बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालें। वाओ। तो दिस इज हाउ दिस थिंग्स सर लेकिन आर। फैमिली मैन जो आपने लिखी है ना, इट्स फैंटास्टिक। मैंने नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ सुपरवाइज किया। सुपरवाइज पर मतलब आपका कंट्रीब्यूशन है सर, यस, पर बहुत ही फैंटास्टिक है सर। मतलब वन आई ऑफ थिंक द उसका बेस्ट थिंग। सीक्वल भी बन रहा है, कुछ यस, कनेक्ट अभी कर रहा है आने वो। वाला है, अभी आने वाला है। विजय अभी सेतुपति वाली जो एक वेब सीरीज है, विजय हाँ, सेतुपति है शायद, या उसमें अंदर है राज एंड डीके की है, हाँ और दोनों राज के एंड से डीके। यस, और उनका जो आया था शाहिद कपूर के साथ जो सीरीज आई थी, नाम मैं भी अभी याद नहीं कर पा रहा, समथिंग पैसे से रिलेटेड होती है, वो लोग फेक मनी बनाते हैं, उस हिसाब से बहुत ही अच्छी सीरीज है, और बहुत अच्छे काम करते हैं राज आई एंड थिंक डीके। बॉलीवुड काफी मैच कर रहा है हॉलीवुड को। यस, काफी। और मैं बोल सकता हूँ कि VFX, आने वाले CGI सब कुछ में। 5 से 10 सालों के बीच में ना, सबसे बेस्ट कंटेंट है ना, इंडियन सिनेमा निकालेगा इन टर्म्स ऑफ ओटीटी एंड थिएटर फिल्म्स। वाह सर। ये सर थैंक यू सो मच सर, आपसे बात थैंक करके यू, बहुत थैंक मजा यू, आया। थैंक यू फॉर योर टीम आल्सो कि मुझे मौका दिया यहाँ पे सम नॉलेज स्प्रेड करने का, एंड आई होप कि आपका ये जो भी चैनल है, या आप जो भी ये इनिशिएटिव लिए हो, इसको और प्रोग्रेस हो। सर हम और कुछ अनसुनी बातें निकालना चाहते हैं प्रोफेसर से, जो आप जैसे प्रोफेसर है सर, डायनेमिक प्रोफेसर, जो जिनकी बातें पहुंच नहीं पाती, क्योंकि पढ़ाता वही है जिसको नॉलेज हो। यस, तो वो चीज़ सर डिलीवर हो आम जनता को,
वो भी जाने कि दुनिया में जितने प्रोफेसर हैं उनकी अपनी कहानी है, उन्होंने कैसे सीखा है, क्योंकि रिसर्च इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस यस, रिसर्च हर एक चीज़ में, और मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, वेदर इट कम्स इनटू एनी फील्ड। तो देखो, हर एक इंसान की एक बैक स्टोरी होती है कि किस तरह से, अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध को भी एनलाइटमेंट एक पेड़ के नीचे मिला था। वाह। तो हम तो अभी एनलाइटमेंट हर जगह मिल जाती है। सर इट्स एक लास्ट ये था सर कि आप दर्शकों को ये बता सकें कि इनसाइड यूनिवर्स पे आके आपको कैसा लगा, और मतलब आपने जो भी बातें करी वो दर्शकों को आप किस मार्ग से समझाना चाहते हैं कि सर जैसे फिल्म मेकिंग है, एआई, ये सारी चीज़ें, तो सर स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके 2-3 टिप्स अगर हो सके तो फॉर ठीक है। यंग यंग राइटर्स। पहली बात तो मुझे ये आपका जो इनसाइड यूनिवर्स है, इट्स बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नॉर्मल है, थैंक यू सो एंड मच इट सर। इज सो आई थिंक वी मच। मेड इट लाइक दैट कि यस, मतलब इसमें काफ़ी, अगर मेरे बाद भी अगर और लोग आएँगे, तो मैं यही कहूँगा कि आप आओ और जस्ट कैजुअल टॉक करो, नथिंग लाइक कि यहाँ पे उनमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द या ऐसी बातें की जा रही है जो कि नहीं बोल पाएँगे। इट्स नॉट ऑल कंट्रोवर्शियल, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, इट्स ऑल सिंपल एंड स्वीट। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि आपने टिप्स की बात की, तो पहला तो मैं एक ही टिप दूँगा कि राइटर, अगर किसी को भी स्क्रिप्ट राइटर को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। पढ़े, रिसर्च पढ़े, करें। हाँ, स्टोरी पढ़े, और ऐसी स्टोरी पढ़े, लंबी-लंबी किताबें नहीं कि मोटी-मोटी नॉवल लेके बैठे, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़े, हुँ। जिसमें कैरेक्टर्स का रोल ज़्यादा हो, आस-पास के लोगों को देखें और चीज़ें ना वहाँ से ग्रैब्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी आस-पास है और आपकी कहानी भी आस-पास ही घूमनी चाहिए। थैंक यू ये, सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू वॉच दिस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।